रात का वक्त था। चांद आसमान पर अपनी मांदा रोशनी बिखेर रहा था। पूरा गांव खामोश था। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मैं दादा अब्बू के पास बैठा उनकी पुरानी यादों की बातें सुन रहा था। उन्होंने हुक्के का कश लिया, गहरी सांस भरी और बोले, बेटा, ये बात आज से 50 साल पुरानी है, जब मैं तुम्हारे जैसा जवान था और उस जमाने में जंगलों में जाने से लोग डरते थे। मैंने फौरन पूछा, क्या वहां कोई जिन रहता था दादा अब्बू? दादा अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, जिन भी, और शायद कुछ और भी। उन्होंने अपना हाथ कांपती हुई दाढ़ी पर फेरा और कहानी शुरू की। उस दिन भी ऐसी ही चांदनी रात थी। मैं अपने दोस्त करीम के साथ लकड़ियां काटने गया था। हमारा गांव उस वक्त गरीब था। लोग लकड़ियां बेचकर गुजारा करते थे। हमने सोचा कि जंगल के उस हिस्से में जाएं जहां अभी तक कोई नहीं गया। करीम ने मुझसे कहा, अरे मिर्जा, सुना है उस जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली है, वहां खजाना दफन है। मैं हंसा और बोला, करीम, लोग खजाने की बातें करते हैं, मगर वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। करीम ने तंजिया हंसी हंसी, डरपोक न बन, आज रात चलते हैं। अगर वाकई खजाना मिला तो आधा तेरा, आधा मेरा। मैंने हकायक के बावजूद हामी भर ली। रात के 2 बजे हमने जलती हुई लालटेन उठाई और जंगल के अंदर कदम रखा। दरख्तों की शाखें चांदनी में अजीब साए बना रही थीं। कहीं किसी उल्लू की आवाज आती, कहीं झाड़ियों में कुछ हरकत करता। हवा में एक बू थी, जैसे पुराना लोहा जंग खा गया हो। चलते चलते अचानक मेरे कदम रुक गए। मेरे सामने जमीन पर चमकता कुछ नजर आया। मैं झुका तो देखा कि चांदी का सिक्का मिट्टी में आधा दबा हुआ था। मैंने कहा, करीम देख, ये तो असली चांदी का सिक्का है। करीम ने सिक्का उठाया, चूम लिया और बोला, हम सही जगह आए हैं मिर्जा, अब खजाने का पता चल गया। लेकिन उस लम्हे हवा का एक तेज झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अंधेरा छा गया। जंगल में खामोशी और फिर एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। ये मेरा है, छोड़ दो, मेरा खजाना। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने चीखकर कहा, करीम, किसी ने कुछ कहा। करीम हंसा, हवा की आवाज है मिर्जा, डर मत। हमने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन अब हर कदम के साथ वो सरगोशी तेज होती जा रही थी। मेरा है, मत लो, मेरा खजाना। थोड़ी देर बाद हमें पुराने दरख्तों के बीच एक खस्ता हाल हवेली नजर आई। उसके दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं। करीम ने लकड़ी से जंजीर को धक्का दिया, दरवाजा कड़कड़ाया और आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। हम अंदर गए तो हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई सांस रोककर हमें देख रहा हो। दीवारों पर फफूंदी जमी हुई थी, छत से चमगादड़ें उड़कर भागीं। कमरे के बीच में एक पत्थर का संदूक रखा था, जिस पर सुनहरी नक्शो निगार बने हुए थे। करीम ने जोश में आकर बोला, यही है मिर्जा, यही खजाना है। मैंने कहा, रुक जा, पहले देख तो लें। लेकिन उसने मेरी बात सुने बगैर संदूक का ढक्कन उठा दिया। अंदर से सोना चमक उठा, सोने के सिक्के, हार, अंगूठियां, सब कुछ। करीम ने एक मुट्ठी भर सोना उठाया और हंसकर कहा, हम अमीर हो गए मिर्जा। इसी वक्त हवा में फिर वही सरगोशी गूंजी, मेरा सोना मत लो। मैंने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, फिर अचानक संदूक खुद ब खुद बंद हो गया। करीम का हाथ अंदर फंस गया। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, मिर्जा, मेरा हाथ बचाओ। मैंने संदूक खोलने की कोशिश की, मगर वह पत्थर की तरह सख्त हो गया था। करीम की चीखें बंद हो गईं। मैंने देखा, उसका जिस्म साकित हो चुका था। आंखें खुली थीं, मगर सांस बंद। फिर उसके होठों से आहिस्ता से आवाज निकली, ये उनका था। मैं पीछे हटा और उसी लम्हे संदूक खुद ब खुद खुल गया। अंदर अब सोना नहीं था, बल्कि करीम का हाथ ही गायब था। मैं हवेली से बाहर भागा, मगर जंगल अब वो नहीं रहा था। हर दरख्त एक जैसे लग रहे थे, जैसे रास्ता ही बदल गया हो। दूर एक साया मेरे साथ साथ चल रहा था। मैं रुका तो वो भी रुक गया। मैं भागा तो वो भी भागा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, कौन है?
सामने आ। फिर धुंध के बीच से एक कद्दावर साया उभरा। उसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। आवाज गूंजी, मैं इस जंगल का निगहबान हूं। तुमने मेरा सोना चुराया है। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, वो मेरा दोस्त था। जिन के चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। जो यहां से सोना या चांदी ले जाए, उसकी रूह कभी सुकून नहीं पाती। उसने हाथ उठाया तो जमीन हिलने लगी। दरख्तों की शाखें सांपों की तरह हिलने लगीं। मैं गिर पड़ा और मेरी जेब से वही चांदी का सिक्का निकलकर जमीन पर जा गिरा। जिन ने देखा और उसकी आंखों की आग बुझ सी गई। उसने आहिस्ता कहा, इसे वापस रख दो, वरना तुम भी उसी अंजाम को पहुंचोगे। मैंने कपकपाते हाथों से सिक्का जमीन पर रख दिया। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी चमकी और जिन गायब हो गया। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो मैं अपने गांव के किनारे पड़ा था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर खराशें थीं। गांव के लोग मेरे गिर्द जमा थे। किसी ने पूछा, मिर्जा, करीम कहाँ है? मैंने बस इतना कहा, वो वापस नहीं आएगा। गांव के बुजुर्गों ने मुझे बताया कि उस हवेली में पहले भी कई लोग गए थे। सबने सोना या चांदी लेने की कोशिश की, मगर जिंदा वापस कोई नहीं आया। वो खजाना दरअसल जिन्नात का खजाना था, जो सदियों से वहां दफन था। मैंने सुनकर चुप साध ली। उस दिन के बाद मैंने कभी जंगल का रुख नहीं किया।